Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. I have started with the series concerning the law of torts, where I have discussed certain important questions which are important for the examination point of view. Today in this video, I am going to discuss one more important question relating to the vicarious liability. Vicarious liability, that means Pratinidhitva Uttardayita. Generally, a person can be held liable for the acts done by that person himself, and a person cannot held liable for the acts which is done by another person. But there are certain circumstances under the law of torts where a person can be held liable for the acts of other persons, and such type of liability is generally called vicarious liability. जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व, जनरली ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए दोषपूर्ण कृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और दूसरों के द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार के उत्तरदायित्व को प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, एक सेवक द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एक साझेदार द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए बाकी साझेदारों को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एजेंट द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए मालिक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ए मास्टर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। A partner can be held liable for the act of other partner. Principal can be held liable for the acts of his agent. And there are certain reasons for this vicarious liability. प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व के कुछ कारण बताए गए हैं। ये कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, उच्च अधिकारी का आदेश, रेस्पोंडेंट सुपीरियर, एंड सेकंड थ्योरी दैट इज क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी। जनरली ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है तो विधि के अंतर्गत यह माना जाता है कि वह कार्य उसने स्वयं किया है। परंतु ये दोनों सूत्र जो मैंने आपको बताए हैं, ये प्रतिनिधित्व दायित्व को सही रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। और प्रतिनिधित्व दायित्व का कारण यह है कि स्वामी सेवक से अधिक धनी होता है, अतः उसे अपने सेवकों द्वारा किए गए अपकृत्य के उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। अतः लोक नीति, सामाजिक सुरक्षा और सोशल कन्वीनियंस प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व का सही आधार कहा जा सकता है। ऐसा दायित्व साधारणतया 3 प्रकार के संबंधों में देखा जाता है। वो संबंध है, पहला एजेंट और प्रिंसिपल का संबंध, दूसरा पार्टनर्स का संबंध, भागीदारों का संबंध, तीसरा नौकर एवं मालिक का संबंध, सेवक और उसके स्वामी का संबंध। अब मैं इन्हीं संबंधों को एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला संबंध है मालिक और एजेंट का संबंध। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को अपकृत्य करने के लिए प्राधिकृत करता है, यह उससे अपकृत्य कराता है, तो ऐसे अपकृत्य के लिए वह इसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जैसे कि वो अपकृत्य उसके द्वारा स्वयं किया गया हो। कार्य करने का प्राधिकार जो दिया जा रहा है वो अभिव्यक्ति भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है और विवक्षित भी हो सकता है। यह नियम जो मैंने आपको बताया क्वी फैसेट पर एलियम फैसेट प्रतीक के सिद्धांत पर आधारित है। लॉयड वर्सेस ग्रे स्मिथ एंड कंपनी के वाद में लॉयड नामक एक विधवा महिला प्रतिवादी के सॉलिसिटर फर्म के कार्यालय में अपनी संपत्ति की आय को बढ़ाने के लिए सलाह लेने के लिए गई। प्रतिवादी के क्लर्क ने उस महिला से एक बंधक विलेख मोर्टगेज लिस्ट पर कपटपूर्ण तौर तरीके से उस पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसे सही स्थिति नहीं बताई। उसके बाद उस बंधक धन का मिसअप्रोप्रिएशन किया और न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि क्लर्क के दोषपूर्ण कृत्य के लिए प्रतिवादी भी उत्तरदायी होगा, क्योंकि दोषपूर्ण कृत्य नियोजन की परिधि में था। दैट वाज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक अन्य वाद ओरमड वर्सेस क्रॉसविले मोटर सर्विस लिमिटेड वाद में कार के स्वामी ने अपने मित्र से कार चलाने को कहा। मित्र जब उसकी कार चला रहा था तब उससे एक एक्सीडेंट हो गया और कार टकरा गई और कार का स्वामी उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति मेरी कार मेरे लिए चला रहा है तो वहाँ पर वह मेरे अभिकर्ता के रूप में माना जाएगा। अतः यदि प्रमुख अभिकर्ता का कोई दुष्पूर्ण कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है तो वह उसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा। एक अन्य वाद मॉर्गन्स वर्सेस लॉन्चबरी एंड अदर्स के वाद में कोर्ट ऑफ अपील ने अपील खारिज करते हुए यह निर्णय दिया कि एक मोटर गाड़ी दुर्घटना में काफिल नामक एक व्यक्ति जो मृतक था उनके द्वारा उपेक्षा से गाड़ी चलाने के लिए वह नुकसान के लिए प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी है,
क्योंकि दुर्घटना के समय वह व्यक्ति उसके सेवक या एजेंट के रूप में कार्य चला रहा था। एक अन्य वाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सामा देवी 1978 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में वादी के पति ने कुछ धनराशि और चेक अपने मित्र को दिए। उसका मित्र प्रतिवादी बैंक का एक कर्मचारी था। धनराशि और चेक वादी के खाते में जमा करने के लिए दिए गए थे, परंतु जिनकी जमा करने की रसीद उसे नहीं दी गई। वास्तव में बैंक कर्मचारी ने धनराशि का दुरुपयोग कर लिया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि बैंक कर्मचारियों द्वारा जब यह कपट किया गया तब वह जमाकर्ता के मित्र के रूप में कार्य कर रहा था, न कि नियोजन के अनुक्रम में कार्य कर रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ही वॉज वर्किंग ओनली एज ए फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन। अतः प्रतिवादी बैंक को उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो यह मैंने आपको बताया एजेंट और प्रिंसिपल के संबंध में। दूसरा संबंध आपका है पार्टनर्स का संबंध, भागीदारों का संबंध। जनरली ये कहा जाता है कि भागीदारों के बीच का जो संबंध होता है वो प्रमुख और अभिकर्ता का संबंध होता है। फर्म के कारोबार के दौरान किए गए अकृत्य के लिए सभी साझेदारों का दायित्व संयुक्त एवं पृथक से होता है। एक भागीदार के अकृत्य के लिए समस्त भागीदारों को उत्तरदायी माना जाता है और उन सबका उत्तरदायित्व भी उसी सीमा तक होता है जितना कि दोषी भागीदार का होता है। अन्य वाद हैमलिन वर्सेस होस्टन एंड कंपनी के वाद में फर्म का एक साझेदार वादी के सेवक को घूस देकर उसे वादी के व्यापार की गोपनीयता को बताकर उनका रहस्य खोलने के लिए कहता है और इस प्रकार उसे सेवा की संविदा को भंग करने के लिए प्रेरित करता है। न्यायालय द्वारा यह कहा जाता है कि फर्म के दोनों साझेदार दोषपूर्ण कृत्य के लिए उत्तरदायी होंगे, जबकि दोषपूर्ण कार्य केवल एक भागीदार द्वारा किया गया था। तीसरा संबंध आपका आता है मास्टर और सर्वेंट का संबंध, स्वामी एवं सेवक का संबंध। यदि कोई सेवक अपने नियोजन के अनुक्रम में दोषपूर्ण कार्य करता है तो स्वामी उसके लिए उत्तरदायी होता है। इफ ए सर्वेंट डज एनी wrongful act in the course of employment, then the master will be liable for that acts. अतः नियोजन के दौरान किए गए अपकृत्यों के लिए स्वामी का दायित्व संयुक्त एवं पृथक होता है एंड देयर लाइबिलिटी विल बी ज्वाइंट एज वेल एज सेवरल। और स्वामी के नियोजन के दौरान सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए वह प्रतिनिधि के रूप में उत्तरदायी होता है। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। देयर आर सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। नंबर 1, अपकृत्य सेवक द्वारा किया जाना चाहिए एंड द टोट मस्ट बी कास्ट बाय द सर्वेंट। सेकेंड, अपकृत्य उसके नियोजन के दौरान किया जाना चाहिए एंड द टोट मस्ट बी कास्ट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड द लास्ट वन इज कृत्य दोषपूर्ण हो जिसे स्वामी के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो या स्वामी द्वारा प्राधिकृत कृत्य अनधिकृत ढंग से किया गया हो। मीन्स act must be wrongful and the master must have been authorized that servant to do that act. So if all these essential elements are complied with, then only then master will be liable for the acts of his servant. तो ये सब मैंने आपको आवश्यक तो बताया है जहाँ पर एक मास्टर को उसके सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर ये समझना चाहें कि सर्वेंट कौन होता है, क्योंकि सर्वेंट एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति के निर्देश पर उसके नियंत्रण के अनुसार कार्य करता है और उसके लिए नियोजित किया गया जा होता है। अतः सेवा की संविदा में 4 तत्व होते हैं। नंबर 1, सेवक को चुनने की स्वामी की शक्ति होनी चाहिए। स्वामी द्वारा सेवक को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। स्वामी का सेवक द्वारा कार्य करने के ढंग पर नियंत्रण होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज सेवक को निलंबित करने और निकालने का अधिकार मालिक के पास होना चाहिए। If you want to know what who is servant, a servant, and there are certain essentials to be a servant. Number 1, he must have been appointed by the master as his servant, and that servant must have been given a proper salary, and the act must have been done as per direction of the master, and the master must have full control ओवर द सर्वेंट। भारतीय स्वामी अपने सेवक द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु यह वह स्वतंत्र ठेकेदार द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। एज आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर वीडियो अबाउट द रिलायंस वर्सेस फ्लेचर केस वेयर पर्सन हु वाज एम्प्लॉयड एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ मैंने आपको पहले रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के केस के बारे में बताया था जहाँ पे एक स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त किया गया था। और स्वतंत्र ठेकेदार एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको किसी एक
विशिष्ट कार्य के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि आप एक प्लम्बर को नियुक्त करते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और इनको एक विशेष पर्पज़ के लिए बुलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को आप अपना नौकर नहीं कह सकते। इस प्रकार के व्यक्ति को स्वतंत्र ठेकेदार के नाम से जाना जाता है। हिलियर वर्सेस सेंट बार्थोलोम्यूज हॉस्पिटल केस 1909। इसमें इस वाद में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि हॉस्पिटल के प्राधिकारी व्यवसायिक कर्मचारियों की उपेक्षा के लिए उत्तरदायी न थे, जिनके कार्य में प्रोफेशनलिज्म की जरूरत थी या फिर प्रोफेशनलिज्म में सावधानी की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता। हम ये कहें कि सेवक को यदि किसी को आप सपुर्द करते हैं, इफ़ यू आर लैंडिंग योर सर्वेंट टू अनदर पर्सन, तो यहाँ पर एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब कोई स्वामी अपने सेवक को अन्य व्यक्ति के मांगने पर उसे दे देता है या उसे उधार दे देता है तथा सेवक किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तो क्या ऐसा व्यक्ति जो पहले स्वामी से या उस व्यक्ति से जिसके मांगने पर उसको सेवक को दिया गया है, क्या उससे नुकसानी को प्राप्त किया जा सकता है? इसी के संबंध में मैं आपको वाद लेती हूँ। इस वाद का नाम है मर्सी डक्स एंड हार्बर बोर्ड वर्सेस कागस एंड ग्रिफिन लिवरपूल लिमिटेड 1947। इस वाद में प्रत्यार्थियों ने उसकी क्रेन ड्राइवर से जहाज पर सामान लादने के लिए उधार ली, जिसमें ड्राइवर की असावधानी या उपेक्षा के कारण तीसरे व्यक्ति क्रेन से घायल हो गया और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि अपीलार्थी उसके लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि उन्हें उसे निर्देश देने का पूरा अधिकार था कि वो ड्राइवर कैसे कार्य करे और क्रेन पर कैसे नियंत्रण रखे। एक अन्य वाद श्रीमती कुंदन कौर वर्सेस शंकर सिंह 1966। एक फर्म के भागीदार शंकर सिंह व तरलोक सिंह ने अस्थायी रूप से अपना ट्रक चालक सहित जोहार ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल परिवहन के लिए दे दिया और माल के परिवहन के दौरान जोहार ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक कर्मचारी चालक के बगल में बैठ गया और चालक की उपेक्षापूर्ण चालन के कारण ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बगल में बैठे कर्मचारी की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि शंकर सिंह व तरलोक सिंह, जिन्होंने अपना ट्रक किराए पे दिया था, वो मृतक की विधवा पत्नी जो श्रीमती कुंदन कौर है उनके प्रति उत्तरदायी थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दैट एक्ट मस्ट बी डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वहाँ पे जो सर्वेंट कार्य कर रहा है, नौकर जो कार्य कर रहा है, वो नियोजन के अनुक्रम में किया जाना चाहिए। सेवक द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए स्वामी का उत्तरदायित्व तभी बनेगा जब यह कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया गया हो, परंतु यदि सेवक नियोजन के अनुक्रम में कार्य न करते हुए खुद स्वयं अपने हित के लिए कार्य करता है, तो वहाँ पे स्वामी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नियोजन के अनुक्रम में तभी कार्य माना जाएगा यदि वह कार्य या तो स्वामी द्वारा प्राधिकृत किया गया कार्य हो या फिर प्राधिकृत कार्य को अप्राधिकृत ढंग से किया गया हो। प्रोफेसर सामंत जी के अनुसार स्वामी सेवक द्वारा की गई उपेक्षा या दोषपूर्ण कृत्य के लिए इसलिए उत्तरदायी नहीं होता कि अपकृत्य उस समय किया गया है जबकि वह स्वामी के कारोबार के लिए लगा हुआ है। स्वामी तभी उत्तरदायी होगा जबकि अपकृत्य कारोबार के क्रम में इस प्रकार से किया गया है कि वह कारोबार का एक भाग होना चाहिए, न कि घटनावश उसी समय हुआ हो। इसी से संबंधित हम एक वाद लेते हैं, रिकेट वर्सेस खास डीलिंग लिमिटेड के नवाद में बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से बस को मोड़ने के लिए कहा, जिसमें कंडक्टर से दुर्घटना घटित हो गई और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कंपनी उसके लिए उत्तरदायी थी, क्योंकि ड्राइवर ने कंडक्टर को गाड़ी चलाने के लिए कहा और ड्राइवर गाड़ी में स्थित था। अतः यह नियोजन के अनुक्रम में उपेक्षा का मामला था, अतः बस कंपनी उसकी उपेक्षा के कारण उत्तरदायी थी। एक अन्य वाद बियर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनीबस कंपनी के वाद में कंडक्टर ने अपने आप ही बस मोड़ने की चेष्टा की और उस समय दुर्घटना हो गई। कंपनी उसके लिए उत्तरदायी नहीं थी क्योंकि वह कंडक्टर के कर्तव्य में नहीं आता था, अतः यह नियोजन के अनुक्रम में उपेक्षा का मामला नहीं था। एक अन्य वाद एंजल हट वर्सेस फरंट एंड कंपनी के वाद में दो सेवकों को स्वामी के कारोबार के लिए नियुक्त किया गया। एक को घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए नियुक्त किया गया और दूसरे को पार्सल का परिधान करने के लिए नियुक्त किया गया। जब ड्राइवर ने गाड़ी दूसरे लड़के के हवाले छोड़ दी तो दूसरे लड़के ने गाड़ी को चलाया और उससे दुर्घटना हो गई। अतः ड्राइवर ने स्वामी के कारोबार के क्रम में उपेक्षा बरती थी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए स्वामी को उत्तरदायी ठहराया गया। एक अन्य वाद
हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी 1998। गवर्नमेंट स्कूल की एक आया ने विद्यार्थियों के लिए पानी का प्रबंध का कार्य 9वीं क्लास की एक छात्रा को सौंप दिया। जब लड़की घड़े में साइकिल के कैरियर पर पानी रखकर ला रही थी तो कैरियर का स्प्रिंग निकलकर छात्रा की आंखों में जा लगा, जिससे उसकी एक आंख निकल गई। और सेवक की इस उपेक्षा के लिए स्कूल अधिकारियों और राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया तथा इस छात्रा को 58,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। एक अन्य वाद, गोल्ड मोपे एंड नेवल ब्रिड वर्सेस गोल्डमेट एंड नेवल कंपनी। इस वाद में स्वामी ने अपनी मोटर गाड़ी को उसी के कार्य के लिए मतलब सेवक के कार्य के लिए उधार दी। सेवक द्वारा कई सती के लिए स्वामी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया, क्योंकि सेवक ने यात्रा न तो स्वामी के लिए कारोबार के लिए की थी और न ही वो स्वामी के नियंत्रण में था। दूसरा वाद, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। इस वाद में कै का सेवक, जो एक पेट्रोल गाड़ी का ड्राइवर था, जब गाड़ी में पेट्रोल जमीन के नीचे बनी हुई टंकी में से डाल रहा था तब उसने सिगरेट जलाने के लिए जलाई, जो वो जमीन की सतह पर फेंक दी, जिससे कि वहाँ पर आग लग गई और विस्फोट हुआ, जिसके कारण कै की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई। और कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि कै अपने सेवक की असावधानी के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसने यह कार्य नियोजन के अनुक्रम में किया था। दूसरा वाद, ब्रेयरली वर्सेस मैनचेस्टर शेफील्ड एंड लिंकनशायर रेलवे कंपनी। इस वाद में वादी को ट्रेन से प्रतिवादी के एक कुली ने चलती हुई ट्रेन से हिंसक रूप से खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल दिया, जिससे कि वादी घायल हो गया और प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। यदि हम बात करते हैं कि सेवक द्वारा यदि चोरी की जाती है, इससे संबंधित मैं वाद लेती हूँ चेसाल वर्सेस बेली। इस वाद में कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि सेवक द्वारा चोरी करने के लिए स्वामी को प्रतिनिधि रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि चोरी उसके नियोजन के अनुक्रम के कृत्य से बाहर आती है। दूसरा, मॉरिस वर्सेस CW मार्टिन एंड सन्स कंपनी लिमिटेड। इस वाद में वादी ने अपना एक कोट ए को सफाई के लिए दिया, ए ने इसे प्रतिवादी के क्लीनर के पास भेज दिया और प्रतिवादी ने कोट को अपने सेवक बे को सफाई के लिए दे दिया और एम ने कोर्ट चुरा लिया। कोर्ट ऑफ अपील द्वारा यह कहा गया कि प्रतिवादी उसके लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि कोर्ट स्वामी के पास बेली के रूप में था, अतः वे माल के लिए उत्तरदायी थे और जिम्मेदार थे। हम कहें कि यदि अनाधिकृत रूप से किसी तीसरे पक्षकार को लिफ्ट दी जाती है, का ड्राइवर बिना प्राधिकार के तीसरे व्यक्ति को लिफ्ट देता है, तो उसका कार्य आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नियोजन के क्रम से बाहर माना जाएगा। इसी से संबंधित वाद है प्रेमवती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस वाद में एक सरकारी जीप के चालक ने कुछ व्यक्तियों को बिना प्राधिकार के जीप में बिठा लिया और जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसके लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं माना गया। दूसरा वाद, जीवनदास रोशनलाल वर्सेस कर्नेल सिंह। इस वाद में मालवाही ट्रक के ड्राइवर ने संविधिक प्राधिकार के उल्लंघन में एक अनधिकृत यात्री को ट्रक में बिठा लिया और चालक की असावधानी की वजह से दुर्घटना हो गई और को उत्तरदायी नहीं माना गया। यंग वर्सेस एडवर्ड बक्स एंड कंपनी के इस वाद में प्रतिवादी के फोरमैन और लॉरी के ड्राइवर की सहमति से वादी को प्रतिवादी की लॉरी में लिफ्ट दे दी गई और ड्राइवर की असावधानी से लॉरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वादी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी प्रतिनिधि के रूप में उसके प्रति उत्तरदायी था। तो यह में मास्टर द्वारा को उसके सर्वेंट द्वारा किए गए अकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उसी प्रकार एक साझेदार को दूसरे साझेदार द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और तीसरा, एक एजेंट द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए उसके प्रिंसिपल को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि करे कोई और भरे कोई। यहाँ पर गलती एक व्यक्ति ने की और जिसके लिए दूसरे व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया। मीन्स एक्ट इज डन बाय वन पर्सन but the person who is held liable, that act is neither negligent nor he has done any wrong towards that person. Even he can be held liable for the acts of that person. And this type of liability is called vicarious liability. यह सब मैंने आपको प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व के बारे में बताया है. And this is one of the most important question for the examination point of view. And if you have any doubt, you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.